मिंबर नूर पे तकरीबन 72 हुफ़ाज़ को दस्तार हिफ्ज़ वो सनद से नवाजा गया है उलमा की मौजूदगी में। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कब तक बेदार रहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का इलाका ऐसा है जहां पर स्टेज पर ही फजर की अजान होती है। ये तल्ख तजर्बा भी है। हमारी शब्बेदारी का भी एक अलग रिकॉर्ड है। रात भर हम जगा लेते हैं कौम को, सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ा पाते। और हमसे ज्यादा जलसा मुल्क हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है, यानी कि हम सुन्नियों से ज्यादा। मगर ये ताज्जुब बालाए ताज्जुब है, जो कौम सबसे ज्यादा जलसा करती है वही कौम सबसे ज्यादा जाहिल है। चाहे दीन के मामले में हो, चाहे दुनिया के मामले में हो, चाहे सियासत के मामले में हो, चाहे माश व मईशत के मामले में हो, आलमी नुक्ते नज़र पर, आलमी मंजरनामे पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। जहां कोई दिखता है वो कोई गैर ही होता है। डॉक्टर इकबाल ने गालबन इसीलिए कहा था, उड़ा ली तूतियों ने, कुमरियों ने, इन दलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुगा मेरी। उड़ाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। जब तकरीरें समातों की दहलीज पर बोझ बनने लग जाएं और मार मार के कौम को जगाया जाए, सुभान अल्लाह कहलवा कहलवा करके मरी हुई कौम को जिंदा किया जाए, तो ये बड़ा क़यामत खेज मंजर होता है। शायद हम उस लम्हे में दाखिल हैं इस वक्त। एक हाफिज़े कुरान को तरावी सुनाना होता है तो उसे सवा पारा या 1.5 पारा तो सुनाना ही सुनाना, चाहे कोई सुने, चाहे सोता रहे खड़े खड़े, चाहे जो भी करे, उसे सुनाना है। ये घड़ी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है जब हम कौम से मुखातब होते हैं कि हमें तकरीर याद नहीं होती है। हम कौम का चेहरा देखते हैं, शांतिपूर्वक बैठा हुआ माहौल देखते हैं, तब कुछ कुछ समझ में आता है, बत्ती जलती है कि मुझे कुछ कहना है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं और थोड़ी सी मेरी भी तकरीर सुन लें, ठीक है ना। खुतबे मुशर्रफा के बाद मैंने कुरान पाक की 2 आयतें पढ़ी हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान वो कामिल किताब है जो अक़वाम आलम को हिदायत देने के लिए तशरीफ़ लाई है, कौमों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आई है। दूसरी आयत मैंने पढ़ी, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला? मेरी तकरीर इल्म के हवाले से होने को है। हमने उस कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए मखसूस कर दिया है। जब कोई मरता है ना, तब दारुल अमजदिया कदम रसूल में मरे हुए शख्स का बेटा या उसका बाप या मरी हुई बीवी का शौहर तशरीफ लाएगा, नाजिम साहब
कारी मोहसिन साहब, जनाब मौलाना साहब, हमारे अब्बा मर गए हैं, हमारी अम्मा इंतकाल फरमा गई हैं, हमारा बेटा जो है ट्रांसफर हो गया है, तो कुरान खानी करवा दीजिए। अगर मौलाना ने कुछ चूं चां किया कि यार थोड़ा भी पढ़ाई का टाइम है, छुट्टी के वक्त में कुरान खानी करवा देंगे, तो फिर अगले साल से चंदा बंद। अगर हमारे अब्बा की बख्शिश के लिए कुरान खानी अभी नहीं करवाई ना, तो चंदा बंद कर देंगे। तो क्या कुरान तुम्हारे अब्बा की बख्शिश करवाने के लिए सिर्फ आया है? कुरान का मकसद हमने फरामोश कर दिया। कुरान हिदायत देने के लिए आया था, ये अलग बात है। फी शिफाउल लिन्नास, अल्लाह ने इसमें शिफाए कामिल रखा है। ये मुर्दों के लिए बख्श दे जा पढ़ करके तो अल्लाह बख्शिश का परवाना देता है, अगर कबूल कर ले तो ये अलग बात है। लेकिन अगर हमने सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के लिए ही कुरान को मखसूस कर रखा है, तो हमसे बड़ा अहमक और गधा कोई नहीं है। हाँ, पूरे मुल्क के मदरसों का यही हाल हमने देखा है कि अगर बख्शिश के लिए कुरान खानी का एहतमाम नाजिम ने नहीं करवाया, तो समझ लो कि अगले साल से चंदा बंद हो जाएगा। जिस कौम की इतनी हल्की सी सोच हो, लिमिटेड सोच हो, वो कौम क्या अक़वाम आलम के सामने टिक सकती है? बाप के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे तुमने कब्जा किया है और बख्शिश का ठेका मौलाना ले रखा है क्या? खेती तुमने तुम्हारे नाम वरासत करवा लिया, मकान तुमने लिखवा लिया, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस सब तुम्हारे जेब में चले गए, और मौलाना को 50 रुपए बेटा टिका देता है। हाँ हजरत बख्शवा दीजिएगा, और ये कोई लड्डू मंगा लीजिएगा, बुंदिया मंगा लीजिएगा, और मखाना मंगा लीजिएगा, इस पे फातिहा दिलवा लीजिएगा। वारे वो क्या लॉजिक तुम्हारी है यार? क्या दिमाग की बत्तियां गुल हो गई कौम की? तुम्हें ये पता चलना चाहिए, एक तालिबे इल्म, एक आलिम दीन अगर कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तान के सारे मुर्दों से उठा लेता है। तुमने मदरसों को बहुत हल्के में लिया है, बहुत हल्के में। ये मदरसे जिस दिन बंद हो जाएंगे ना, तो ना टोपियां सर पे दिखेंगी, ना दाढ़ियां चेहरे पे होंगी, ना कलमे का नूर दिल में होगा, ना आंखों में गुंबदे खजरा का सुरूर होगा, ना पेशानियों में वकार के सजदों के निशानात होंगे, और ना ही हमारी कौम का हाल और मुस्तकबिल ताबनाक होगा। ना मस्जिदों के मिनारे से सदाए लाहूती अल्लाह अकबर की सदा गुजरेगी और सुनाई देगी, और ना ही कुरान पढ़ा जाएगा। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो बड़ी बारीक नजर है दुनिया की इन मदरसों के ऊपर। कभी कागज जांच किया जा रहा है, कभी जमीन की पड़ताल चल रही है, कभी मौलवी के मार्कशीट की जो है प्रक्रिया देखी जा रही, कहां पढ़ा है, कितने साल पढ़ा है, कितने साल पढ़ाया है, इस लायक है कि नहीं है, और अगर रख लिया किसी ने तो किस बेस पे रखा है। इस काम में दुनिया लगी हुई है और हमारी कौम भी अपने काम में लगी हुई है। अगर हमारे बाप की कुरान खानी न करी तो चंदा बंद। कितनी हैरत की बात है यार, कितनी हैरत की बात है। हमारी कौम गरीब नहीं है, बहुत मालदार है, बहुत मालदार है, मगर पैसों का मिसयूज है, मिसयूज। हमारी कौम के पैसे कव्वालियों पे, मुकाबले की कव्वालियों पे, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, एक कव्वालीदार एक कव्वालीदार बीच में कव्वाला, मुशायरों पे गजलिया मुशायरे, हजलिया मुशायरे, नातिया मुशायरे, तरही मुशायरे। मर्दों से दिल नहीं भरा तो बेहया औरतों को उठा लाए मुशायरे में, और फिर वो बड़ी
यानी एकदम जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं सज धज के आती है, ऐसे वो मैडम तशरीफ लाती हैं। तो फिर जनाबे मोहतरम अनाउंसर महोदय कहते हैं जी जरा है आपकी बहन समझिए इन्हें। कौम के लोगों पगला गए हो। मजारों का उर्स करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। साल के 365 दिन पर अगर बुजुर्गों के उर्स डिवाइड किए जाए ना, एक एक दिन के हिस्से में 50-50 उर्स आएंगे। हमारी कौम पैसा यहां खर्च करती है। जितने मजारों पे फूल की, चादर की, गागर की, झूमर की, धागे की दुकानें, ये सब खादिमों की होती हैं। ये चढ़ी, ये उतरी, फिर चढ़ी, फिर बिकी, फिर उतरी, फिर चढ़ी, फिर बिकी। एक चादर जब तक 1000 मर्तबा न बिक जाए, अरे ओ लोगों जिनकी तोंदें भरी हुई हैं उन्हीं तोंद में और ठूस रहे पैसे। कभी आओ इन मदरसों की तरफ देखो, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले तलबा कितनी गुर्बत के आलम में पढ़ते हैं। कभी आओ देखो यहां पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते हैं। वैसे भी हमारी कौम मदरसे में ऐसे बच्चों को भेजती है जो कहीं नहीं चलता है ना, किसी स्कूल में नहीं चला, कॉन्वेंट में नहीं चला, किसी कॉलेज में नहीं चला, तो वो सीधे लेके आए, नाजिम साहब किबला, कारी मुहसिन साहब आप तो यही डाल लीजिए, ये कहीं नहीं चला, यही डाल लीजिए। अच्छा गोरा गोरा लड़का पैदा हुआ ना, आंखियां बड़ी बड़ी हो ना, तो दोनों अब्बा अम्मा इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे, लॉयर बनाएंगे। और किसी की एक आंख छोटी एक बड़ी हो गई, इंशाअल्लाह इसे मौलाना बनाएंगे, इसे हाफिज जी बनाएंगे। मंद बुद्धि का बच्चा हुआ उसे हाफिज जी बनाएंगे। हम भी मदरसे में रहते हैं ना, मदरसों को देखते हैं, 4 वरक पहले का फट गया सन्नन कुरान का, 4 वरक बाद का, तब भी माँ इतनी कमीनी है वो 20 रुपया का नया या सन्नन कुरान नहीं दिला पाती उसको, इल्ला माशाअल्लाह। और वो भी फटी फटी बनियान, फटी फटी चड्डी, और दोनों नाक से दोनों नली बहती रहती है, ऐसे पहुंचता है ना तो जैसे RR रोड लगा हुआ है। 2 थप्पड़ भी खाता है, ना उसके लिए कोई टिफिन है, ना उसके लिए कोई चॉकलेट है, ना उसके लिए दिन के खर्चे का पैसा है। मार के भगा करके मदरसे में भेज देती, 4 घंटा मौलवी का दिमाग चाटेगा, अपन को फुर्सत मिल जाएगी। और जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो लॉयर बन रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, 4 बजे मां जागती, 4 बजे सुबह, नहलाना, धुलाना, जूते में पॉलिश करना, मोजा इकट्ठा करना, गुस्ल फरमाने के बाद काजल लगाना, सुरमा लगाना, टाई वाई पहनाना, बढ़िया से बाल संवार वंवार करके, क्रीम पाउडर लगा करके, और फिर स्पेशली टिफिन में अंडा, पराठा, चॉकलेट, अलग से पैसा, हाँ बेटे खा लेना, इसको रख लेना, ये पैसे खर्च कर लेना, फिर कोई जरूर बता देना बेटे। अब उसके बाद गुड्डू के पापा को जगाती हैं, अरे उठिए ना, उठिए, स्कूल का वक्त हुआ जा रहा है। वो बेटा आंखें मींचता हुआ उठता है, और इसी हाल में सवेरे सवेरे जिस मरदूद की आंख नमाज के लिए नहीं खुलती है ना, वो कॉलेज में जाने के लिए, बच्चों को भेजने के लिए बड़ी जल्दी उठ जाता, बेगम की डांट पड़ेगी ना, भुर्र से स्टार्ट किया मोटरसाइकिल और धाधड़ छोड़ के आता, लेके आता है। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, जब तू मर रहा होगा ना, और डोकरा बुड्ढा और बुड्ढी मां जब तू मरने लगेगी ना, तो तेरा डॉक्टर लड़का कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा लॉयर वकील जो शहजादा है ना, वो काली काली कोट पहन करके, काला काला टाई लगा करके, काला काला कलम लेकर के, काला काला काम कर रहा होगा। जब तुम मर रहे होगे, तुम्हारा इंजीनियर लाडला जो होगा ना, वो कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई पुल का ऑर्डर पास करवा रहा होगा, तेरी सांस अटकी होगी ना गले में, अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी
वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कभी पढ़ते हो कुरान को? हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए फिर क्या कहते हो? और किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए ना, कारी मुहसिन साहब को बुलाइए, फलाने मौलाना साहब को बुलाइए, यासीन पाए यासीन। अल्लाह भी क्या कहता? हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो कहा जाता वकीला मन राग, अरे किसी पढ़ने वाले को बुलाइए, किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और वो मरने वाला जान लेता है कि अब छुट्टी नहीं मिलने वाली। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ओ दुनिया के इंसान, रब की तरफ तुझे पलट कर जाना है। तो उस मौके पे ये सारे लाडले शहजादे तुम्हारे उल्टे सुल्टे काम कर रहे होंगे, और वही लड़का जिसकी एक आंख छोटी थी, एक बड़ी थी, एक लंगड़ी टांग थी, एक ठीक थी, हाँ थोड़ा काला कलूटा था बेचारा, जिसको चड्डी नहीं मिली थी, चड्डी मिली तो बनियान नहीं मिली थी, हाँ जिसे टॉफी तुमने नहीं दी थी, जिसको ढंग से कपड़े तुमने नहीं दिए थे, जिसको तुमने उसके टिफिन को सजा के नहीं दिया था ना, वही बेटा कुरान लेके बैठेगा और अल्लाह से दुआ करेगा, मौला ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, या अल्लाह या तो इसकी रूह आसानी से निकाल दे अगर वक्त पूरा हो गया, वरना सेहत कामिला अता फरमा दे। पता है आपको, नबी तो फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतर आदमी वो जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। तुमने क्या समझा है? जो कुरान सीखते और सिखाते हैं वो बहुत ही गरीब और कमजोर होते हैं, नादार और लाचार होते हैं, तुमने ये समझा है? नबी ने एजाज बख्शा है, कुरान सीखने वाला, कुरान सिखाने वाला, ये दुनिया में सारी कौमों में सबसे ज्यादा बेहतर और अफजल होता है कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला। पढ़िए कुरान, सिर्फ मुर्दों के बख्शवाने के लिए कुरान पढ़ने का एहतमाम मत कीजिए साथी। कुरान पढ़ा कीजिए, कुरान के तर्जमे पढ़ा कीजिए, तफसीर भी देखा कीजिए, समझ में ना आए तो उलमा से रुजू किया कीजिए। कुरान इंजीनियर नहीं सिखा सकता है, कुरान डॉक्टर नहीं सिखा सकता है, कुरान लॉयर नहीं सिखा सकता है। कुरान वो सिखाएगा जिसने 10 साल 12 साल काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद की हो और अपने बुजुर्ग असातिज़ा की जूतियां सीधी की होगी, जिन्होंने अपने निगाहों दिल में कुरान की अजमत बसाई होगी, वो तुम्हें कुरान सिखाएंगे। आज बहुत सारे इंजीनियर फटीचर बने फिरते हैं यूट्यूब पर, हाँ कोई डॉक्टर बना फिरता है, कोई लॉयर बना फिरता है, वो कुरान की तफसीर समझाते हैं। कितनी गैरत मर गई हमारी कौम की। मुझे बताइए, किसी डॉक्टर के पास जाएं आप जो MBBS हो या MS हो और उससे कहिए जनाब डॉक्टर साहब हमारे मकान का एक नक्शा बना दीजिए, जाएंगे आप उसके पास? अगर भूल के चले भी गए तो डॉक्टर दौड़ा के मारेगा, कम बका तुमने बोर्ड नहीं देखा? मैं डॉक्टर हूं, इलाज करता हूं, बुखार की दवा देता हूं, जुकाम की दवा देता हूं, ठंडी लगने की दवा देता हूं ताकि आदमी की ठंडी दूर हो जाए, सर दर्द की दवा देता हूं, आंखों का इलाज करता हूं, कान का ENT का स्पेशलिस्ट हूं, बाउंड स्पेशलिस्ट हूं और ब्लड का स्पेशलिस्ट हूं, चर्म रोग का विशेषज्ञ हूं। तुमने बोर्ड नहीं देखा? पता ही चला इंजीनियर का प्लान अगर डॉक्टर के पास लेने जाएं तो लेने जाने वाला पागल घोषित कर दिया जाता है और ना डॉक्टर उसे प्लान बता सकता है। ऐसे ही किसी वकील के पास जाइए और उससे कहिए जरा वकील साहब एक काम कीजिए, हमारे बेटे का गुर्दा फेल हो गया है, इसका क्या इलाज है? तो वकील क्या कहेगा? पगला गए हो, मेरा काम है कोर्ट में जाकर के बहस करना, जिरह करना और मुकदमा देखना, मेरा काम कोई इलाज करना थोड़ी है।
ऐसे ही इंजीनियर के पास जाइए आप और वकालत के कानून उससे पूछिए तो वो भगा देगा आपको। कितनी हैरत की बात है, वकील के पास जाकर के, डॉक्टर के पास जाकर के, इंजीनियर के पास जाकर के आप दीन सीखते हैं। ये पगले तुम्हें दीन क्या सिखाएंगे? दीन सीखना है तो उलमा के दरबार में आओ, दीन सीखना है तो सूफिया के दरबार में आओ, दीन सीखना है तो उन लोगों के दरबार में आओ जिन्होंने जानुए तलम्मुज असातिज़ा के दहलीज़े करम पे तय किए हो, उनकी बारगाह में वो तुम्हें दीन सिखाएंगे। मदरसों में आओ, दीन तुम्हें यहां सिखाया जाएगा। मुझे एक कॉलेज बता दो, दुनिया का कोई एक कॉलेज, जामिया अज़हर को छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई एक कॉलेज जहां पर दीन सिखाया जाता हो। सारे कॉलेज में आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, आपका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, आपका मजहब और आपका अकीदा दांव पे लगा हुआ है। गैरों के स्कूलों में मुस्लिम छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक सूर्य नमन करवाया जाता है, उनसे शिरकिया कुफरिया अल्फाज उनसे कहलवाए जाते हैं। जिन बच्चों के दिल पर बचपन में ही कुफ्र और शिर्क की तहरीर लिखी जाएगी, क्या ख्याल है आपका आगे चलकर वो सलमान रुश्दी नहीं बनेगा? क्या वो लड़की तस्लीमा नसरीन जैसी आवारा ज़हनियत की नहीं होगी? इसलिए जरूरत इस बात की मदरसों को इतना हाई फाई बनाया जाए, यहां पर बच्चे आलिम दीन भी बने और वक्त के बेहतरीन नब्बास, दुनिया के अंदर इल्म हासिल करने वाला एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन लॉयर, बेहतरीन इंजीनियर, ये दोनों चले साथ में, तब जाकर के हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मदीने की चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले सहाबा ने सिर्फ दीन नहीं पढ़ा था, सुफा के चबूतरे पे बैठकर पढ़ने वाले कई कई दिन भूखे तो रहते थे, मगर नबी के दहलीज़े करम से मिलने वाले इल्म के खजाने को अपने दामन में समेटने से चूकते नहीं थे। जब वहां से निकले थे ना वो लोग, दुनिया के नक्शे पे फैले, कुरान एक हाथ में होता था, एक हाथ में सामाने तिजारत, और वो अपने इल्मी फैजान से जिन्होंने हुजूर के दस्तरखान से खुशा चीनी करने के बाद अपने आप को रोशन और मुनव्वर किया था, जहां गए छाप छोड़ते आए, छाप। हमें क्या हो गया है? हमारी गैरतें क्यों मर गई हैं साथियों? आज हम दुनिया के डॉक्टर के सामने बैठकर बोलने की जरूरत नहीं करते हैं। अरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब। मदरसों का तालीम मेयार इतना बुलंद किया जाए, आपके मदरसे का पढ़ करके जाने वाला 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का बच्चा जब स्कूल में पहुंचे ना, तो लोगों की चोटियां खड़ी हो जाए कि मदरसों के अंदर ऐसी बेहतरीन पढ़ाई होती है। आपका बच्चा दुनिया की तालीम भी बेहतरीन हासिल करे और दीन की भी तालीम हासिल करे। ऐसा ना हो कि 5वीं क्लास पास करने के बाद जब जाए स्कूल में आपका बच्चा, तो वहां पर उसका नाम दूसरी क्लास में लिखा जाए, चौथी क्लास में लिखा जाए, तीसरी क्लास में लिखा जाए। यह एहसास बेदार करने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी हमारी बिरादरी की है कि हम अपने बच्चों के दिल में दुनिया और दीन की दोनों तालीम किस तरह से उंडेल सकते हैं। याद रखें, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आपका शागिर्द कहीं पढ़ेगा, पढ़ाएगा ना, तो वो यही होगा, यार ये किसका शागिर्द है, नाम आपका होगा। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना नाम करवाना चाहते हैं या नाम पे कालिक पुतवाना चाहते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। और कौम की जिम्मेदारी यह है कि वो इंतजामिया में होने के बाद अपने अकल के घोड़े न दौड़ाए। कमेटी का सदार, सेक्रेटरी, खजांची और नायब खजांची, नायब सदार, नायब सेक्रेटरी बनने के बाद पगलाया मत करो। ये खिदमते दीन का वक्त है, तुम्हें सेवा करनी है मदरसों में, मस्जिदों में आकर के, यहां पर आकर के अपने सियासत के जुब्बे दस्तार पर अपने आप को फख्र नहीं करवाना है। आज बड़ी कैफियत अजीबो गरीब है,
लोग चुन करके आते हैं कमेटी में, तो उनकी तवक्को ये होती है कि मुफ्ती साहब जब मैं आऊं तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए, जाहिल कहीं का। मुफ्ती तेरी ताजीम के लिए खड़ा होगा? न तेरी दाढ़ी का पता, न तेरी मोछों का पता, न पंज वक्ता नमाज का पता, न जुम्मा की नमाज का पता, न हलाल का पता, न हराम का पता। एक मौलवी, एक आलिम दीन बुखारी पढ़ा रहा है, जलालैन पढ़ा रहा है, सेक्रेटरी आके यूं खड़ा होता आंखें तरेड़ करके, अरे हमारी ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए? तेरे बाप का पैसा देता मौलवी को? पैसे कौम से वसूल करके ये उलमा लाते हैं, उलमा। और जब पैसे लाके जमा कर देते ना कमेटी के अंदर, तो कमेटी ऐसे गुब्बारा की तरह फूलती बैठी ना। अब मजा आ गया, अब मौलवी को नचाएंगे अपनी उंगली पर। कभी 6 महीने की तनख्वाह बाकी, कभी 8 महीने की तनख्वाह बाकी। ऐसे भी हालात देखे हमने। चंदा इधर आया और कमेटी के जिम्मेदारों ने, जिनकी दुकानें चल रही थी ना, एक साथ सीमेंट मंगा लिया, एक साथ सरिया मंगवा लिया अपने घर की दुकान के लिए। अब बेच बेच करके तनख्वाह टुकड़े में देते हैं मौलवी को। ये हालात हमारी कौम के। लोग चुन करके इसीलिए आते ही कि हमें गुंडागर्दी करनी है, झगड़े करते हैं मस्जिद का मेंबर बनने के लिए, कमेटी का सदर बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए। ऐ काश हमारी कौम ये महसूस करे, फाउंडेशन जो होता है वो दिखता नहीं है। फाउंडेशन का लोकेशन नहीं होता है। आप देखिए ना, इस इमारत की बुनियाद जो है उसकी कोई ईंट दिखती है, बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई पड़ रही मुझे, वहां से लेकर के इधर से ये इतने सारे कमरे बने हुए हैं, इसकी फाउंडेशन की ईंट दिखती है? कोई लोकेशन नहीं है। मगर ये पूरी इमारत उन्हीं ईंटों पे खड़ी हुई है जिन ईंटों ने अपना लोकेशन खत्म कर दिया, अपने वजूद को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया, और इतनी बड़ी इमारत का बोझ अपने सीने पे रख के खड़ी हुई है। इसलिए कमेटी में आने वाला शख्स, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है, अपना लोकेशन खत्म कर दो और ये बताओ हमारा लोकेशन तो कुछ नहीं है, मगर ये पूरी इमारत हमारे वजूद पे खड़ी हुई है। ये कब मुमकिन होगा? जब हम अपने दिल के अंदर इखलास पैदा करेंगे। दिल साफ कीजिए। दिल, बुजुर्गों ने दिल साफ करने पे ज्यादा जोर दिया है, हम कपड़े साफ करने पे ज्यादा जोर देते हैं। वलियों ने दिल साफ करने पे जोर दिया था। जब लोगों ने दिल साफ किए थे ना, तो अकेला एक वली बैठता था, पूरा का पूरा इलाका अल्लाह के मोहब्बत में सबको गिरफ्तार कर देता था। एक ख्वाजा ने दिल साफ किया था, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। जानते हो, 90 लाख काफिरों का दिल साफ करके कलमे की तहरीर लिखी थी उन दिलों पर। जब दिल साफ किया जाता है तो दिल साफ करने वाले दलदल में नहीं घिरते हैं, बल्कि दलदल में घिरे हुए लोगों को निकाल करके दिलों की दुनिया को आबाद करने वाला बना देते हैं। ध्यान रहे साथियों, करामतें वलियों ने मुसलमानों को नहीं दिखाई हैं। करामतें जब भी दिखाई गई हैं तो कुफ्फार को दिखाई गई हैं, मुशरिकीन को दिखाई गई हैं। मेरे ख्वाजा ने खड़ाऊं को पैर शरीफ से निकाला था, तो ये किसके सर पे गई थी? जयपाल जोगी के सर पे ना। वो मुसलमान था? जी नहीं। कब मुसलमान हुआ? जब ख्वाजा के कदम को चूमने वाली खड़ाऊं ने दिमाग रोशन किया, तब मुसलमान। अना सागर प्याले में ख्वाजा ने पूरे सागर का पानी भरा था। ये किसके सामने ख्वाजा ने करामत दिखाई थी? मुसलमानों के लिए? जी नहीं, पृथ्वीराज के सामने। अगर तुम हमारे पर पानी बंद करते हो तो हमें मुस्तफ़ा की तरफ से ये इख्तियार दिया गया है, हम तुम्हारे पूरे शहर के लोगों का पानी बंद करने की ताकत रखते हैं। मगर ये किस्से पारीना बन गए। दुनिया ने करामतों के जिक्र तो खूब किए, हम करामतों को जिक्र करके करके करते करते अब तक करामत ही पढ़ते रहे हैं। काश हमने ख्वाजा की इस्तिकामत पढ़ी होती। जिस ख्वाजा ने 70 साल तक सोने के लिए ये पीठ जमीन से नहीं लगाई,
आंखें रब की मोहब्बत में बेदार रहती थी। उस ख्वाजा की इस्तिकामत भी पढ़िए ना यार, पढ़िए। कुरान का पहला पैगाम आया था ना हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद, तो क्वालिफिकेशन का मैसेज था अल्लाह का, इकरा, पढ़िए। जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज बहैसियत नुज़ूल क्वालिफिकेशन से, पढ़ाई लिखाई से, साक्षरता से, ज्ञान से शुरू हो रहा है, जिसका आगाज जो हो रहा है वो ज्ञान से हो रहा है, उस कौम का ये हाल है कि वो शेड्यूल कास्ट से भी बहुत नीचे कौम है पढ़ने लिखने के मामले। 2% हमारी तादाद पढ़ने वालों की है। गुज़िश्ता 15 साल से परसेंट कुछ बढ़ा है पढ़ने लिखने वालों का, लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है साथियों। पढ़ाइए अपने बच्चों को, साक्षर बनाइए। हमारे यहां राजस्थान में तो दीवारों पे नारे लिखे जाते हैं, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। ये नारे बाज़ाब्ता दीवारों पे लिखे गए। दुनिया के लोग कह दो, लोगों ये तुम नारे दीवारों पे लिखो, हमारे मजहब की शुरुआत किताब की जो हो रही है ना, वो इसी ज्ञान से हो रही है, पढ़ाई लिखाई से शुरू हो रही है। तो हमें सोचने की जरूरत है। अखबार चाटने से कोई फायदा नहीं होगा, कुरान पढ़िए, कुरान। हमारी कौम का अगर किसी होटल का सर्वे करें, अगर 15 आदमी वहां बैठे हुए हैं तो 15 में से 13 मुसलमान होंगे, 13, 2 कोई और होगा, 15 में से 13 मुसलमान। अब बैठे चाय पी पी के होटल पे, और वो लेकर के, इसको क्या कहते हैं, इसको दांत कुचरने वाला, खिलाल शरीफ कुचर, हाँ जी, वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बिल क्लिंटन को ऐसा। तेरी सुनता कौन है बुद्धू मियां? पूरी अखबार जितने हैं ना, जब पूरा मतन पढ़ लेगा, पूरी शरह पढ़ लेगा, बैन सुतूर पढ़ लेगा, हाशिया पढ़ लेगा, तो अब बयान फरमाएगा। ऐसा लगता है बीबीसी लंदन ने ये अपना रिपोर्टर बना के बिठाया चाय की दुकान में। शऊर घास छीलने का नहीं हमारी कौम के पास में, और डींगे मारते कि हमसे बड़ा कोई समझदार नहीं है।